Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन एंड क्रिएटिव आइडियाज़। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत से कलीरे को। इस ब्राइडल कलीरे को बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने बॉल्स को जो है वो प्लास्टिक की बॉल ली थी और इसको जो है वो मैंने दो पार्ट में कटिंग कर लिया। अब कटिंग करने के बाद मैंने जो है इसके ऊपर जो है वो स्किन कलर के रिबन को रैप कर रही हूँ। इसके सेंटर में मैंने जो है वो होल्ड कर लिया था ताकि इसके अंदर से मैं जो है अपने रिबन को पास कर सकूँ। अब मैंने चार इस तरह से अपनी जो है वो लेयर्स को लगा रही है और इसके सेंटर वाले पार्ट एरिया में इस तरह से मैं अपने रिबन्स को निकालती हुई चली जा रही हूँ। आपने ये करना है कि आपने इसके जो है वो नीचे वाले पार्ट एरिया में एक जंग पिंक्स को लगा लेना है ताकि इसके अंदर जो है आप नीचे वाली अपनी चेन्स को लटका सकें। और जहाँ से आपका थोड़ा सा कम रिबन रह जाएगा आपने इसको नीचे करके हॉट ग्लू गन के साथ इस तरह से कंबाइन कर लेना ताकि आपका नीचे वाला पार्ट एरिया भी बहुत अच्छे से कवर हो जाए। मेरा जो है वो ऊपर वाले जितना भी पार्ट एरिया था इसके ऊपर जो है वो रिबन कवर हो गया। अब मैं इसके ऊपर जो है वो एंडिंग पॉइंट्स के ऊपर कुंदन का काम कर रही हूँ। मैंने वाइट ग्लू को लगाया और इस तरह से स्टोन्स को जो है वो स्टार्ट में लगा लेना है ताकि ऊपर वाले पार्ट एरिया पे मैं कुंदन के वर्क को शो कर सकूं। अब इसका जो नीचे वाला पार्ट एरिया उसके ऊपर जो है वो मैंने दबके का काम करना है। आपने क्या करना है कि आपने जो है वो गोल्डन कलर के दबके को लेना है। दबका लेने के बाद आप क्या करेंगे कि आपने जो है इसके ऊपर एक बिल्कुल राउंड एरिया में इस तरह से साथ साथ में कवर करते हुए चले जाना है। जहाँ पे आपका दबका एंड हो वहीं से आपने जो है वो अपनी दबके की लाइन को आगे से स्टार्ट कर देना। ये नहीं आपने करना कि आप जो है वो एक साइड एरिया को कवर करें और उससे वहाँ से आगे से छोड़ दें। आपने इसके बिल्कुल साथ साथ में दबके को लगाते हुए चले जाना है। तो इस तरह से आपने जो है अपने सारे पार्ट एरिया को कवर कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है वो आई पिन्स के साथ इस तरह से बीड्स को अटैच करेंगे और इस तरह से अपनी जो है वो लड़ियाँ मोती की बना लेंगे। आपने एक आई पिन को लगाना है और उसी के अंदर से आपने एक्स्ट्रा आई पिन्स को कटिंग कर देना है। एक बीड को अटैच करना है, प्लायर के साथ आपने अपने हुल्स को लगाना है और जो नीचे हमने क्या कहते हैं जंग पिन्स लगाई थी उसके अंदर जो है वो आपने आई पिन्स को फिक्स कर लेना है। तो इस तरह से आपकी जो है एटलीस्ट 36 लड़ियाँ जो है वो एक कलीरे के अंदर लगेंगी। अगर आप चाहें आप पर्ल्स भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको आई पिन्स के अंदर अगर आप खुद से बनाएंगे चेन तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये भी कर सकते हैं कि आप रेडीमेड जो है वो मार्केट से ले लें। अब हमने क्या करना है कि हमने जो है वो अपनी ऊपर वाली कंगन की बेस को रेडी करना है। मैंने जो है वो प्लास्टिक के 2.5 इंच के 2 कड़े लिए हैं और इस तरह से मैं इसके ऊपर जो है वो गोटे को लगाऊंगी। क्लाइंट की अकॉर्डिंग डिमांड जो थी उसमें यही था कि उन्होंने जो है वो सारे का सारा प्योर गोल्ड वर्क चाहिए था। उन्हें वाइट ऑफ वाइट कोई भी स्कीम नहीं चाहिए थी। तो इसके लिए मैंने जो है वो गोटे को प्रेफर किया और इसके ऊपर गोटा रिबन को हमने लगाने के बाद हमने जो है इसके बिल्कुल हॉट ग्लू गन के साथ फ़ौरन से जो है वो बीड्स को लगा लेना है। बेहतर यही है कि आप ऑफ वाइट ग्लू के साथ लगाएं, लेकिन मेरे पास जो था वो अर्जेंट वर्क था, मैं बिल्कुल भी इसको वेट नहीं कर सकती थी। तो इसके लिए मैं फ़ौरन से जो है वो अपनी हॉट ग्लू गन के साथ लगा रही हूँ ताकि मैं इसको फ़ौरन से कंबाइन कर सकूँ। हॉट ग्लू गन का ये होता है कि हॉट ग्लू गन में आपकी जो है वो ग्लू शो होती है समटाइम। अगर आप नॉन प्रोफेशनल पर्सन हैं तो आपको जो है वो बहुत एहतियात के साथ काम करना होगा। अब मैंने जो है इसके नीचे मेरी क्लाइंट्स की डिमांड थी कि उन्होंने अपनी जो है मेमोरीज़ को रेज़न के अंदर प्रिजर्व करके अपने कलीरे के अंदर लगाना था। बेसिकली मेरा जो ऑर्डर था ये मेरा इंडियन क्लाइंट्स का था। तो उन्होंने जो है वो कहा कि हमने आपको पिक्स सेंड कर देते हैं। तो मैंने उनकी पिक्स को फ्रेम करवाया, फ़ोटोकॉपी करवाया और उसके बाद जो है वो मैंने रेज़न के अंदर जो है वो ब्रेसलेट्स जो होते हैं हमारे पास उसके अंदर जो है वो मैंने प्रिजर्व की ताकि मैं इसको जो है अपने कलीरे के नीचे जो है वो लगा सकूं। आपने उसी तरह से मेजरमेंट करना है और मेजरमेंट करने के बाद रेज़न और हार्डनर को मिक्स करना है और उसी तरह से फिर बाद में आपने जो है
वो कर लेना है, ताकि इसके अंदर से हीट ग्लू गन के साथ आपने जो है इसके बबल्स को जितने भी होंगे वो सारे के सारे को आपने निकाल देना है। जब एटलीस्ट 1 दिन के बाद आपके जो है ये ड्राई हो जाएंगे, और ड्राई होने के बाद आपने जो है इसको अपनी नीचे जो है वो फिर बाद में हम फिक्स करेंगे। अब मेरे जो है ये रेज़न मेरी प्रिजर्व हो गई थी, ये ड्राई हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो है एक घुंघरू लेना है, 2-3 घुंघरू को ऐड करेंगे हम पिन के अंदर, और एक के अंदर हमने जो है वो एक घुंघरू वाला लगाएंगे और दूसरे के अंदर हमने जो है वो पिक्स वाले को अटैच कर लेना है। इस कलेरे को बनाने के लिए एटलीस्ट आपको 10 डेज़ लग जाती हैं अगर आप थोड़ा थोड़ा काम करें। अगर आप रेगुलरली बेस के ऊपर एटलीस्ट 3 से 4 घंटे काम करते हैं, तब जाके आपका 5 to 6 डेज़ में आपका ये कलेरा रेडी होगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए आप अगर इसको बनाना चाहते हैं तो आप सोच समझ के बनाएं। लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगता है। एक चीज़ ये भी होती है, वायर वर्किंग वाला जो होता है उसमें चीज़ बहुत खूबसूरत बनती है, इसके बजाय अगर आप मोतियों वाला बनवाते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है फिर उस हिसाब से इसके चार्जेस भी होते हैं। अगर आप इन आर्टिकल्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अब हमारी जो है वो बैंगल्स रेडी हो गई थी। मैंने इसके ऊपर जो है वो बीड्स का काम कर लिया था, इसके ऊपर और ज़्यादा फैंसी बनाया था मैंने। अब मैंने इसके सेंटर से जो है एक बीड को आई पिन के अंदर से निकाला, ताकि मैं इसके साथ जो है वो अपने ऊपर वाले बैंगल्स को फिक्स कर सकूं। मैंने एक और बीड को अटैच किया और इसके ऊपर जो है वो मैंने आई पिन्स लगा लेनी है। इस तरह से लूप को बनाना है। मैंने एक्स्ट्रा पिन को कटिंग कर देना और इस तरह से प्लायर के साथ इसको मैंने फिक्स किया और इस तरह से मेरी जो है वो पिन बन गई। अब मैंने इसके नीचे जो सेम उसी तरह से लूप को लगाया था और इस तरह से मेरा कलीरा जो है वो रेडी हो गया।